तब ब्रह्मदेव के बाद राजा इंद्र ने बोले, प्रभु आप तो जिसका पास है उसको क्या चाहिए? जिसका पास भगवान है उसको भला क्या चाहिए? जो लोग माया में डूबते हैं, जो लोग माया में डूबते हैं, उन्हीं लोगों के लिए पार्थिव तत्व का बड़ा जरूरी है। पर जो भक्त है वो चाहता है, प्रभु आप मेरे को शरण में ले लो, बस आपकी चरण में स्थान दे दो, वो ही चाहिए मेरे को, कोई संपत्ति वैभव कुछ भी नहीं। अगर राजा इंद्रदीप जगन्नाथ महाप्रभु को मानते, प्रभु मेरे को इंद्र पद दे दो, मेरे को ब्रह्म पद दे दो, तभी भी प्रभु देते थे, क्योंकि प्रभु तो खुद बोले थे देने के लिए। पर कुछ नहीं मांगे, बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। पर जगन्नाथ जी बोले नहीं, कुछ मांगना पड़ेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी की भक्त के पीछे पड़े। तब इंद्रदेव ने बोले, प्रभु एक दूसरा वर मेरे को दो। तो जगन्नाथ महाप्रभु बोले, कौन सा वर चाहते हो, कौन सा आशीर्वाद चाहते हो बताओ। तब राजा इंद्रदेव ने बोले, प्रभु आप ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक भोजन करेंगे, कभी हाथ में पानी सूखेगा नहीं, यही वर दे दो। भक्त कैसा है? क्योंकि भक्त ही भगवान का सबसे बड़ा पवित्र, भगवान को तो कोई देखा ही नहीं, और कोई भक्त मिल जाए तो मुक्ति भी मिल जाएगी। तो राजा इंद्रदेव ने बोले, प्रभु अब भोजन करते रहो, भोजन करते रहो। और कैसे? ना ब्राह्मण मुहूर्त से सुबह, ब्राह्मण मुहूर्त यानी 3:45 समय से रात 12 तक आपका हाथ में पानी नहीं सूखे। तब जगन्नाथ जी बोले, ठीक है। फिर उसका बाद माता गुंडिचा रानी को प्रभु बोले, माँ क्या चाहते हो? तुम तो मेरा मासी हो, तुम मेरे माँ हो, जैसे क्या चाहते हो? तो माता गुंडिचा रानी ने बोले, प्रभु मेरे को एक वर दो, हर साल आप मेरे घर को जाएंगे और मैं आपको खिलाऊंगी, जैसे आपके बचपन के जैसे बच्चे को खिलाते हैं। और जगन्नाथ जी ने बोले, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में मेरा पतित पावन रथ यात्रा होगा, और उसी समय में मेरे शासन केंद्र से जन्म क्षेत्र को हरि हरि, यही है जगन्नाथ माता। इसीलिए प्रभु बाल गोविंद भोग खाते हैं ब्राह्मण मुहूर्त में, और रात 12 तक भोजन करते हैं गोविंद, और उसका बाद क्या करते हैं? रात 12 बजे के बाद प्रभु श्री वृंदावन का निधि बन जाते हैं, जहां भगवान गोपियों के साथ फिर नित्य वृंदावन का रास होता है, रात। यही है जगन्नाथ। तो इसीलिए जगत का नाथ जगन्नाथ है। जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन है। जिस सनातन धर्म का आज हम बात करते हैं ना, वही जगन्नाथ महाप्रभु का नाम सनातन है। उसमें वही से सनातन का उत्पत्ति हुआ, और सनातन धर्म आज जो हम कहते हैं वही जगन्नाथ महाप्रभु का धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, बोलिए बलभद्र भगवान जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य पद्म पुराण खंड, जिसका विचार करेंगे। भागवत क्या है, कौन बताएंगे? ये जो
श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितन्माख्यरं त्र्यक्षरं महावीर्यम् अनंतं नियोजयति चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायणं नारद दशमश्लोके व्यासश्चैव शतानि च अष्टादश सहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सुता। तो ये भागवत का तत्व क्या है, अर्थ क्या है? भागवत कथा तो 7 दिन का भागवत कथा मनुष्य को वैकुंठ दिलाएगा। पर कैसे हो? जो लोग कथा को श्रवण आज करेंगे 7 दिन तक वो बेड पर नहीं सोएंगे, नीचे सोना पड़ेगा। 7 दिन तक राजसिक भोजन नहीं करेंगे, पति पत्नी इकट्ठा के नहीं सोएंगे और झूठ बात नहीं करेंगे, पराई के बारे में विचार नहीं करेंगे, ना भजन कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, तब तो मुक्ति मिलेगा। तो आज से 7 दिन का कथा, तो इसलिए जो पालन करेंगे उनको फल मिलेगा, जो नहीं करेंगे उसको कुछ तो मिलेगा पर पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा। और 7 दिन जब अंत होगा तब गौ माता को भोजन खिलाना और दान पुण्य भी करना। 1 रुपया भी दान हो सकता है, 1 फल भी दान हो सकता है। दान में कोई दर्जा नहीं, कोई 10 रुपया दिए, कोई 1 रुपया दिए, सब एक ही। अगर भागवत का 7 दिन सुनेंगे आप लोग तो ऐसे नियम को पालन करने से भगवत कृपा मिलेगी। भागवत महापुराण, भगवान वेद व्यास ने अष्टादश पुराण का रचना किया। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे 18 पुराण रचना की। सबका नाम पुराण है। भगवत गीता भी रचना की, पर एक पुराण को भगवान वेद व्यास ने महापुराण नाम दे दिए। महापुराण क्यों? सब तो पुराण बने, इसको महापुराण क्यों? क्योंकि जैसे सब नदियां हैं एक समुद्र, ऐसे सभी शास्त्र नदियां जैसा है और भागवत पुराण महासमुद्र जैसा। इसीलिए बोले सब तो पुराण है पर भागवत महापुराण है। उसमें जैसे भगवान का पूर्ण ब्रह्म आदि विष्णु सनातन है, जैसे देवी माताओं का पूर्ण रूप माता योग माया है, ऐसे शास्त्रों में पूर्ण शास्त्र भागवत महापुराण, पूर्ण शास्त्र, अपूर्ण शास्त्र नहीं है, पूर्ण शास्त्र जिसमें भगवान के सारे तत्व, सारे लीला, राम अवतार, कृष्ण अवतार, गणेश अवतार, 24 अवतार सब एक शास्त्र में मिलता है, वो ये नाम भागवत है। तो भागवत तत्व क्या है? और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा,
तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, उनकी ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।